हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम सीपीओ 2023 के जो पेपर्स हुए थे उनमें से हम मैथ्स का जो पोर्शन है उसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। जो कुछ बचे हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले लेक्चर में टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसी का एक पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके जो कॉन्सेप्ट बनते हैं बेहतर से बेहतर ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए, इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है मैं उनको आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं भाई मान लेते हैं ये बोट है, ठीक है। तो एक होती है टर्म स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, उसको मान लिया मैंने बी। और एक होती है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मान लेते हैं स्ट्रीम है और इसका फ्लो इस तरफ है, ठीक है दोस्तों। ये और इसको मैं मान लेता हूं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसको एस मान लेता हूं। यहां देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं डायरेक्शन ऑफ द बोट, भाई बोट की जो डायरेक्शन है वो इधर साइड में इस वाली की, ठीक है। तो ये आपको दिखा रखी है, ये इधर साइड में। और डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में बह रही है तो इसका मतलब ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम नाम देते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर बोट स्ट्रीम की दिशा में बह रही है तो इसको हम यहां बी प्लस में एस, यहां दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं तो इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे भाई इस वाली बोट की स्पीड तो बी है बट ये अगेंस्ट द करंट बह रही है, यहां से देखिए भाई स्पीड ऑफ द बोट है वो इधर साइड में है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो इसी डायरेक्शन में ही है जो पहले थी, ठीक है। तो यहां इस केस में कहेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां होगा आपका अपस्ट्रीम, इसको हम यू से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं इस तरीके से बी माइनस एस। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं तो मैं क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हर चीज, बशर्ते कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए और आप पेशेंस बना के बैठिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। कह रहा है निकुंज गोज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। देखिए मैंने आपको बताया अभी अगेंस्ट द करंट, ठीक है। अगेंस्ट द करंट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं स्पीड ऑफ द बोट को बी मानता हूं और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को एस मानता हूं तो ये बनेगा बी माइनस एस, ठीक है। अब ये कह रहा है अगेंस्ट द करंट ऑफ ए स्ट्रीम इन 1 आवर। देखिए ये 4 किलोमीटर गया है 1 घंटे में, और जैसा कि आप जानते हो कि 1 घंटे में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 4 इसकी स्पीड है बी माइनस एस की, ठीक है जी। सेकंड केस में क्या कह रहा है, एंड 2 किलोमीटर अलोंग द करंट यानी कि बी प्लस में एस, ठीक है। कह रहा है इन 15 मिनट्स। देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे को पता है 1 घंटे में चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं, तो ये 15 मिनट है तो मैं इसको 1 घंटा बना लेता हूं 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा 1 घंटा। और 1 घंटा अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है आपने तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये बनेगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बी प्लस एस की वैल्यू आएगी मेरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से बोला है आपसे, पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू गो 7 किलोमीटर्स इन स्टेशनरी वाटर। यानी कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर या स्टेशनरी वाटर बी होती है, तो आपको पहले बी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे बी की वैल्यू तो इन दो इक्वेशन प्लस माइनस के आपको डायरेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको प्लस वाली वैल्यू निकालनी है जो दोनों में प्लस है यानी कि बी, तो इन दोनों का सम बाई 2, 8 4 12 का आधा 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 6। अब आपसे पूछिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक यानी कि टाइम, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, डिस्टेंस चलनी है 7 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना है दोस्तों, ये वो सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर है हम आपकी 6। तो यहां से देखिए 1 घंटा तो आपका कंप्लीट लगेगा, बचा कितना आपका 1/6 का मतलब 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट आपका आंसर होगा दोस्तों। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको आंसर गिवन है आपका, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी 17 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मैंने बताया आपको बी, और बी की वैल्यू गिवन है आपको 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप प्यार से समझते चलिए, आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है।
एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कह सकता हूं कि एस की वैल्यू मुझे गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बी प्लस में एस। ठीक है दोस्तों, इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। तो भाई डिस्टेंस देखिए, समय आपसे पूछा है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। आप यहां ध्यान से देखोगे तो दूरी आपको गिवन है 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल देखिए डाउन स्ट्रीम की होना चाहिए, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है बी प्लस एस, यानी कि 17 और 5 22। ठीक है दोस्तों, 22 पंजे 110 होता है, तो 5 घंटे आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख भी रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्पीड बोट whose speed is 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये बी की वैल्यू है। मैं लिख देता हूं, बी बराबर आपको गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कह रहा है गोज 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल ऑफ 8 आवर्स। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एस की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए दोस्तों, भाई ये 35 किलोमीटर तो गया है, ठीक है, 35 किलोमीटर गया है, कितने की स्पीड से, भाई गया है डाउन स्ट्रीम में जाएगा डेफिनेटली, तो बी प्लस में एस। तो मैं कह सकता हूं कि 20 प्लस में एस प्लस में 35 ही ये वापसी आया है, और बट ये आया है अपस्ट्रीम में, तो 20 माइनस में एस होगा, और ये टोटल टाइम लगा है 8 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां से हिट एंड ट्रायल थोड़ा आपको आना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं एस की वैल्यू 30 लेता हूं तो ये पूरा पूरा नहीं करता, तो 10 तो मेरा ये होगा नहीं। अगर मैं एस की वैल्यू 10 लेता हूं तो 10 और 20 30, 30 से भाग जाएगा नहीं। अगर मैं 20 लेता हूं तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं। अगर मैं 5 लेता हूं तो 25 से भी भाग नहीं जाएगा। अगर मैं लेता हूं यहां 15, ठीक है दोस्तों 15, तो अगर मैं एस की वैल्यू 15 लेता हूं तो यहां देखिए 15 एकम 15 1 आएगा प्लस में, यहां 15 लेता हूं तो 20 में से 15 जाएगा तो आपका आएगा 5, और 5 से जाएगा 7 बार, और 7 और 1 8, यानी कि डेफिनेटली आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपको डायरेक्टली सोचना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मैंने आपको क्या बताया, बी। बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, while the river is flowing at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, एंड द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 6 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ठीक है जी, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस। देखिए दोस्तों, इसने बोला है एक सर्टेन डिस्टेंस को, यहां देखिए, या फिर आप कहिए कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में, टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है दोस्तों, तो मेरे को पता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहां स्पीड आप देखोगे, देखिए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात कर रहा है ये, तो पहले आप यहां देखिए, अगर मैं स्पीड ऑफ दी, यानी कि मैं डाउन स्ट्रीम में लिखूं तो ये बनेगा 20 और 8 28। ठीक है, और अगर मैं अपस्ट्रीम में लिखूं तो ये बनेगा मेरा b माइनस एस, 20 में से 8 गए तो 12 है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका स्पीड का रेशियो। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे टाइम का रेशियो कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो होगा आपका 12 और 28 का। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, भाई आप काट लीजिए इसको 4 से, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। अब आप देखिए, कह रहा है भाई जो अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा था, यहां देखिए 6 घंटे ज्यादा लग रहा था, अपस्ट्रीम में आपके हिसाब से कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से टाइम ज्यादा लग रहा है 4। ठीक है, 4 यूनिट, और 4 की वैल्यू सवाल में गिवन है 6 यूनिट। ठीक है, 4 की वैल्यू यहां देखिए मैं इधर लिख देता हूं, 4 की वैल्यू अगर 6 है तो 1 की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस। देखिए दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 3/2 है, फाइंड द डिस्टेंस पूछिए, यानी कि दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुना में समय। तो यहां देखिए भाई, चाहे अपस्ट्रीम ले लीजिए चाहे डाउनस्ट्रीम, एक ही बात है। यहां 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आपकी 1 की वैल्यू, यहां देखिए 1 की वैल्यू 3/2 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 की वैल्यू आएगी आपकी भाई 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स
तो ये आ जाएगा आपका 9/2 घंटे। ये आ गया आपका टाइम। ठीक है दोस्तों, टाइम। अगर समय इतना है और अपस्ट्रीम में चाल इतनी है तो आपसे पूछिए दूरी। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। भाई चाल है, यहां देखिए अप डाउनस्ट्रीम में 28 इंटू में समय निकाला है आपने 9/2। ठीक है दोस्तों, यहां आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 से कटेगा ये 14 बार, 14 नम्मा 126 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टैंडिंग वाटर, या फिर आपके स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये गिवन है आपको 6 किलोमीटर पर आवर। तो बी बराबर है आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो एस की वैल्यू गिवन है आपको 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है ए मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 59.5 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, वो रो करता है यानी कि जाता है, एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। तो देखिए भाई, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो भाई इतनी डिस्टेंस तो वो गया, यानी कि मैं कहूंगा तो 59.5 किलोमीटर तो वो गया। किस स्पीड से भाई जाएगा? जब डाउनस्ट्रीम में तो 6 और 2 8.5। ठीक है, यहां लगेगा 8.5 घंटे प्लस में। इतनी ही डिस्टेंस को जब वो वापसी आएगा तो डाउनस्ट्रीम में बनेगा आपका 6 में से 2.5 गया तो 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि 3.5। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना आ जाएगा भाई। क्योंकि पूरा पूरा कटना है तो पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा। 17 से काटिए, 17 पंजे 85, 17 से काटिए 17 × 51 और 17 पंजे 85, 5 से काट लीजिए, ये 5 से कटेगा कितनी बार आपका 5 7 35, 7 तो इधर आया। ठीक है, और यहां देखिए भाई 5 से काट लीजिए या फिर 7 से काटिए, 7 पंजे 35, 7 से काटोगे तो 7 8 56 और 7 पंजे 35, और फिर काटिए इसको 5 से 17 बार, ये 17 आया, 17 और 7 24, 24 घंटे आपका आंसर आएगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। अगर 6 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो जाएगा 12 × 72 यानी कि 12। तो मैं कह सकता हूं कि ये डाउन स्ट्रीम में, यानी कि बी प्लस एस की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 72/6 यानी कि 12। कह रहा है व्हाइल इट टेक्स 12 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अपस्ट्रीम यानी कि बी माइनस एस की वैल्यू कितनी होगी? डिस्टेंस सेम है, 12 घंटे ले रहा है तो 12 × 72 आ जाएगी 6। पूछ रहा है आपसे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 और 18 का आधा 9। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अपस्ट्रीम द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कह सकता हूं कि अपस्ट्रीम यानी कि बी माइनस एस आपको गिवन है 8, और डाउनस्ट्रीम यानी कि बी प्लस एस आपको गिवन है कितना, 15। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको बी निकालनी है तो यहां से दोनों का सम का आधा, 15 और 8 23 का आधा 11.5। ठीक है, और एस निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस का आधा, 15 में से 8 गई 7, 7 का आधा 3.5। तो ये आपके आएंगे 11.5 और 3.5। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 11.5 3.5, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपके बोट एंड स्ट्रीम के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो सबसे पहला फर्ज बनता है आपका लाइक का बटन दबाने का, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों का फायदा हो सके। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।